आप इस बात को समझिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी प्यारी सी लाइन कही थी क्या, कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक, और ये बात सरकार बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है कि अगर इस शिक्षा रूपी दूध को आम जनता ने पी लिया तो वो सरकार के खिलाफ ही दहाड़ने लगेगी। हेलो साथियों, जय हिंद। आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ मेरे साथियों, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो आने वाले भारत का भविष्य तय करने वाला है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझना और अपने तर्क के हिसाब से, अपनी मानसिक बौद्धिकता के हिसाब से जरा सोचना, क्या सच में ये उत्तर प्रदेश सरकार सही कर रही है हमारे छोटे छोटे भाइयों बहनों, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। जरा सोच करके देखना एक बार, क्या सच में ये अच्छा किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या, कि 5000 स्कूलों में लगेगा ताला, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, याचिका खारिज। ठीक है ना, जो याचिका डाली गई थी वो याचिका खारिज कर दी गई है। अब किस चीज को लेकर के, जरा पूरे के पूरे मुद्दे को समझते हैं। आप लोगों ने साथियों बीते दिनों में ये बहुत चर्चा में बातें सुनी होगी क्या, कि यूपी के बहुत सारे स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा या विलय कर दिया जाएगा। ये बात आप लोगों ने पिछले बीते दिनों में बहुत बारी सुनी होगी, बहुत बार न्यूज में देखा होगा इन चीजों को। ठीक, और ये किस लिए किया जा रहा है तो ये बात आप अच्छी तरीके से जान लें कि उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि जिन प्राइमरी विद्यालयों में यानी 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 50 से कम बच्चे हैं, उन प्राथमिक विद्यालयों को उनके उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विलय कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि जो अब जिस भी किसी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं, उन सभी प्राथमिक विद्यालयों को उनके पास ही के किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विलय कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ ये कहानी आपने, ये खबर आप लोगों ने बहुत पहले ही सुन रखी होगी। ठीक, लेकिन आज जो हम बातचीत करने वाले हैं उसका जो मुद्दा है वो ये है कि उसी बात का विरोध करते हुए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है, 2009 की जो नीति थी, उस नीति के अनुसार लिखा गया है वहां पर क्या, कि आप जो भी प्राथमिक विद्यालय है वो गांव से 1 किलोमीटर के अंतराल पर ही होना चाहिए। इससे दूर कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से 5 तक के क्लास को लेकर के, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो 1 किलोमीटर से दूर नहीं जाएंगे। ठीक, ऐसा उस शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। ठीक, इसी को तर्क देते हुए याचिकाकर्ताओं ने, ठीक है, सरकार के खिलाफ एक याचिका डाली कि आप ये गलत कर रहे हो हमारे बच्चों के साथ में। ठीक, आप ये गलत कर रहे हो, आप भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक, तो सरकार कहती है नहीं नहीं नहीं, हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं भारतीय संविधान का, हम तो सिर्फ और सिर्फ विलय करना चाहते हैं। ठीक, और जो दूरी बढ़ेगी स्कूल की, जो दूरी स्कूल की बढ़ेगी उसके लिए हम ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध करा देंगे। ठीक, तो याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका डाली थी, आज उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। बोले नहीं, हम ही सही हैं, आप लोग जो बोल रहे हो वो सही नहीं है। बात को समझना साथियों कि सरकार जो है अब वो तानाशाही पर उतर आई है, वो किसी की बात को सुनना नहीं चाहती है। वो जानती है कि मैं ही सही हूं और मैं ही सही रहूंगा, आप कुछ भी कर लीजिए, आप तो क्या, आपके पूरे प्रदेश की जनसंख्या भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ठीक, हमने जो फैसला ले लिया वो एक पत्थर की लकीर है। हमने कह दिया कि हम प्राथमिक विद्यालयों को विलय करके ही मानेंगे, तो विलय होंगे ही होंगे। इस बात को समझ लीजिए। ठीक, आप तो क्या, आपके प्रदेश के लोग भी इस बात को नकार नहीं सकते हैं। ठीक, ये साफ और साफ तानाशाही है और कुछ नहीं है साथियों। ठीक है, जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में जाता जा रहा है। बात को समझने की कोशिश करें आप, कि जो हमारे छोटे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उन सभी का भविष्य जो है वो अंधकार में जाता जा रहा है। सरकार कहती है कि स्कूल में बच्चे कम हैं, हम करें तो क्या करें। सरकार कहती है कि स्कूल में बच्चे कम हैं, हम करें तो क्या करें। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमको एक बात बताएंगे कि अगर स्कूल में बच्चे कम हैं या विद्यालय जर्जर पड़े हुए हैं या अध्यापकों की कमी है तो क्यों है, ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है कि स्कूल में बच्चे नहीं हैं। सोच करके देखिए। ठीक, आप अपनी समस्या से भाग रहे हैं, आप अपनी समस्या से भाग रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हैं। बात को समझें जरा ध्यान से कि आप अपनी समस्या से भागना चाहते हैं। अगर बच्चे स्कूल में नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं तो क्यों नहीं है, इस बात पे कभी आपने ध्यान दिया है।
कि आपने बस एक नियम बनाया कि आज के बाद हम क्या करते हैं कि अगर 50 से कम बच्चे किसी भी प्राथमिक विद्यालय में हैं तो उसको हम उसके एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उसको हम विलय कर देंगे, ठीक है ना। कभी आपने सोचा है कि वो छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा 10-11 साल का बच्चा इतनी दूर कैसे चल करके जाएगा। आपने तो हवाला दे दिया, झांसा दे दिया कि हम ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन क्या आप ये कर पाएंगे? जरा सोच करके देखिए साथियों, क्या आपके बच्चों के लिए ये व्यवस्था लागू हो पाएगी? सरकार वादे तो कितने भी करती है, लेकिन पूरे कितने करती है आप भी जानते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मोदी जी 2014 में हमने, ठीक है ना, अब ये कहानी मोदी जी को लेकर के तो नहीं है कि यार उन्होंने तो कुछ नहीं किया, ये तो कर रही यूपी सरकार है ना, लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे बात कहूं तो 2014 में मैंने अपने घर वालों से ये बात बोली थी कि इस बार वोट जो है वो मोदी जी को ही देना मम्मी पापा। बात को समझो, ठीक है। क्या इसी दिन के लिए हमने आपको वोट दिलवाया था, या इसी दिन के लिए हमने आपको वोट दिया था? जरा बोलिए आप। हम आपसे पूछते हैं कि अगर स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, विद्यालय जर्जर पड़े हैं तो क्यों पड़े हैं, या टीचरों की कमी है तो क्यों कमी है? क्या हमारे यहाँ पर टीचरों की कमी है? सोच करके देखिए। आप वैकेंसी तो दीजिए, आप वैकेंसी तो दीजिए। मैं वादा करता हूं हमारे देश के बहुत ऐसे युवा युवतियां हैं, हमारे प्यारे भाई बहन हैं जो आपकी वैकेंसी को फुल कर देंगे। बस एक बार आप वैकेंसी तो निकालिए, ठीक। आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और हम लोगों के ऊपर, प्यारी सी जनता के ऊपर आप ये सब कुछ थोपते चले जा रहे हैं। तो ये है साथियों बातें, ये है सरकार, ये कुछ नहीं करना चाहती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों का, हमारे भाई बहनों का भविष्य खतरे में डाल रही है। आप इस बात को समझिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी प्यारी सी लाइन कही थी, क्या कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये बात सरकार बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है कि अगर इस शिक्षा रूपी दूध को आम जनता ने पी लिया तो वो सरकार के खिलाफ ही दहाड़ने लगेगी। तो सरकार ने उस शेरनी को ही मारने का काम किया है साथियों। अब उस शेरनी को ही खत्म कर देंगे तो वो शिक्षा रूपी दूध आएगा कहां से? हम स्कूलों को ही खत्म कर देंगे, तुम पढ़ोगे तो पढ़ोगे कैसे? सोच करके देखिए साथियों कि ये सरकार आपके साथ में, आपके बच्चों के साथ में क्या अच्छा कर रही है। अगर आज आप अभी भी हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे तो आने वाले समय में आप बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। बाबा साहब का जो सपना था तो सपना टूट जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए। बात को समझिए जरा ध्यान से। अगर स्कूलों में बच्चे कम हैं तो क्यों हैं? क्या हमारे देश की आबादी कम होती जा रही है? सोच करके देखिए आप, क्या हमारे देश की आबादी कम हो रही है? दिन पे दिन बढ़ती जा रही है हमारे देश की आबादी। और क्या ऐसा भी हो रहा है कि सभी हमारे गांव देहात के बच्चे जो हैं वो सब कॉन्वेंट स्कूल को पकड़ लिए हैं या किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लिए हैं? जरा सोचिए, ठीक है। बहुत से ऐसे देहात में मेरे प्यारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, जो इस शिक्षा से वंचित हैं। बात को समझिए, यानी वो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जा सकते हैं, वो इतने असमर्थ हैं कि उनको सरकार का सहारा लेना ही लेना पड़ता है और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो दिलानी ही दिलानी पड़ती है, मजबूरी है उनके सामने, ठीक। अगर ऐसा होता तो फिर इन सरकारी स्कूलों की कोई जरूरत नहीं होती, अगर हमारे देश में सभी लोग एक जैसे होते। सोच करके देखिए, बहुत से ऐसे गांव देहात में लोग हैं जो अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेजते हैं, ठीक। और आज सरकार क्या कर रही है कि उन स्कूलों को ही खत्म कर दे रही है, कहती हम नहीं ऐसे स्कूलों को रखेंगे। जरा सोच करके देखिए, ठीक है। अगर बच्चे कम हो रहे हैं तो कुछ डेवलप कीजिए ना, आप कुछ ऐसा कीजिए ना, तकनीकी बढ़ाइए ना, जिससे प्राइवेट वाले बच्चे भी आकर के सरकारी स्कूल में अपना एडमिशन ले लें, ठीक। आप स्कूल को क्यों खत्म कर रहे हो? आप स्कूल को क्यों खत्म कर रहे हो? आप यहीं पर अच्छी सुविधा करवाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए। मैं कहता हूं हर कोई पढ़ना चाहेगा आपके सरकारी स्कूलों में, ठीक। लेकिन आप अगर इस तरीके से ऐसी बौद्धिकता के साथ में स्कूल को ही खत्म कर देंगे तो जरा सोचिए क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि हर एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो सके? और जो आप कहते हैं कि अगर कोई बच्चा दूर जाएगा 2, 2.5, 3, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो क्या लगता है आप उसको भेज पाएंगे वहां तक? क्या लगता है आप जितना पैसा ट्रांसपोर्ट में खर्चा करने वाले हैं उतना पैसा उन स्कूल में करिए खर्च और वहां के शिक्षकों से बेहतर बातचीत कीजिए, ठीक, उनसे अच्छा पढ़ाने के लिए बोलिए। मैं कहता हूं सारी की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जहां 50 बच्चे हैं वहीं पर 500 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। ये बात आप अच्छे से समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमारे देश में याचिकाकर्ताओं ने बड़ी ही मेहनत के साथ में ये याचिका डाली थी
कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, उस पर थोड़ा विचार करेगी और कोशिश करेगी कि इन स्कूलों को मर्ज ना किया जाए, इन स्कूलों का विलय ना किया जाए, क्योंकि हमारे जो प्यारे छोटे भाई बहन हैं, गांव देहात के जो लोग हैं, वो शिक्षा से वंचित ना हो। लेकिन सरकार ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, साफ मना कर दिया है। उन्होंने साफ बता दिया है कि हम ही सही हैं, आप गलत हैं और आप हमेशा गलत बने रहेंगे। साथियों, अगर आपने गलत को चुना है, आपको भी गलत ही मिलेगा, जैसा कि आज आप लोगों को गलत मिल रहा है। बात को समझना, ठीक है। क्या हमारे देश में शिक्षकों की कमी है? अगर क्या टैलेंट की कमी है? सोच करके देखिए, ठीक। अगर आप एक बार वैकेंसी देकर को देखिए, हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने बीएड करके रखा हुआ है, आप टेट की वैकेंसी तक नहीं निकाल रहे हैं, एग्जाम तक नहीं करा रहे हैं, ठीक। एक बार वैकेंसी देकर के तो देखिए। मैं कहता हूं पूरी की पूरी वैकेंसी आपकी फुल ना हो जाए तो कहना आप, लेकिन आप नहीं, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, ठीक है। आपसे निवेदन है कि आप प्लीज बचिए मत, उस समस्या का समाधान निकालिए, उस समस्या को खत्म मत कीजिए, उस समस्या का समाधान निकालिए। बात को समझने की कोशिश करें सर। मैं आपसे विनती करता हूं, हमारे देश का जो भविष्य है, जो हमारे छोटे भाई बहन है, हमारे जो छोटे प्यारे से बच्चे हैं, उनको शिक्षा से वंचित मत कीजिए, ये मैं आपसे विनती करता हूं। बात को समझें, थोड़ा सा इस मुद्दे को समझने की कोशिश करें। ऐसे किसी की याचिका को खारिज मत करें, उनकी बातों पर गौर करें और जरा समझें कि क्या सच में ये सही होने वाला है, ठीक। एक तरफ बात होती है कि सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के आती है। सरकार एक तरफ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के आती है और वहीं दूसरी तरफ बेटियों के ही भविष्य को चौपट कर दिया जाता है। आज भी ऐसे हमारे गांव देहात में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को दूर स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। मजबूरी है उनकी, उसको स्कूल में दूर नहीं भेज सकते हैं। वो अपने पास ही के किसी स्कूल में उनको प्राथमिक शिक्षा दिलाना चाहते हैं, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पर योगी जी को कितने प्रेम से इन बच्चियों से बातचीत कर रहे हैं, जरा समझिए यहाँ पर ध्यान से। और ये प्यारी बच्चियां हाथ जोड़ करके खड़ी हुई हैं, जरा समझना। अब क्या आपको लगता है ये मासूम बच्चियां, ये छोटे छोटे हमारे भाई बहन, क्या लगता है आपको 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अपने घर से जा पाएंगे क्या? जरा सोचिए, ठीक। या हर एक आम आदमी ऐसा कर सकता है कि अपने बच्चों को छोड़ने जाए और फिर लेने आए? बात को समझो, क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? जरा देखिए इन मासूम बच्चियों को। मैं कहता हूं आपसे कि जितने भी ये प्राइमरी स्कूल हैं, इन सभी प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 70 से 80% बच्चियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां हैं जो बाहर दूर स्कूल नहीं जा सकती हैं। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या अब आपको इन मासूम बेटियों के ऊपर तरस नहीं आ रहा है? इन मासूम बेटियों की शक्ल को देख करके आपको तरस नहीं आ रहा है कि ये बेचारी क्या करेंगी? वैसे ही हमारा देश लड़कियों को, अभी बात तो होने लग गई है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, और बेटी को बराबर का अधिकार दिलाने की, ठीक। लेकिन क्या आप बराबरी का अधिकार दिला पा रहे हैं? क्या वो काम कर रहे हैं आपके हमारे बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बराबरी का अधिकार मिल पाए? क्या आप वो काम कर रहे हैं? जरा सोच करके देखिए, ठीक। आज भी कहीं कहीं पर ऐसा है जहां पर लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बजाय लड़कियों के। तो क्या उन लड़कियों को आप ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो? उनके जीवन को नरक बना देना चाहते हो? जरा बोलिए, हम आपसे पूछते हैं, क्या आप हमारी छोटी छोटी बहनों को, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को ऐसे ही जीते जी नरक में झोंक देना चाहते हैं क्या? जरा सोचिए, ठीक है। इन मासूम बच्चियों की शक्ल को देख करके बताइए। यहाँ पर इन प्राइमरी स्कूल्स में जितने ज्यादा हैं, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कम से कम 70 से 80% लड़कियां पढ़ने आती हैं और 20 से 30%, 40% तक ही बच्चे आते हैं, लड़के सब आते हैं। बात को समझना ध्यान से, ठीक है। तो क्या आप इन बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं? क्या इनको यही देना चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से जी लें, आप अपने हिसाब से कर लें? बात को समझो मेरे साथियों कि कितना ये भयानक मुद्दा है। आने वाले भविष्य के लिए, भारत के, ठीक, उत्तर प्रदेश के आने वाले भविष्य के लिए कितना ज्यादा जहरीला मुद्दा है। जरा सोच करके देखिए साथियों, क्या जो हो रहा है वो सही हो रहा है? आप वैकेंसी नहीं निकालते हो, फिर बोलते हो टीचरों की कमी है। आप स्कूल में व्यवस्था अच्छी नहीं कराते हो, फिर बोलते हो बच्चों की कमी है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से एक अच्छे तरीके से सब कुछ करने लग जाएं, तो मैं कहता हूं ना टीचरों की कमी रहेगी, ना उन स्कूलों में बच्चों की कमी रहेगी। भर भर के बच्चे आएंगे, जहां 50 पढ़ते हैं वहां 500 पढ़ेंगे। एक बार आप शिक्षा को बेहतर तो करके देखिए। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो अब सरकारी स्कूलों को प्रेफर नहीं करते। मैं उनसे भी विनती करता हूं कि आप अपने बच्चों को, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, समझना बात को, ठीक। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, ठीक है। तो आप भी, मैं आप लोगों से भी विनती करता हूं कि आप अपने बच्चों को वहां पढ़ाएं। लेकिन मैं सरकार से ज्यादा विनती करता हूं कि पहले इस जो आपने ये नियम लागू किया है मर्ज करने वाला, विलय करने वाला, इस नियम को आप खारिज कर दें। ये नियम सही नहीं है।
भारत सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, हमारे प्यारे से देश के लिए, हमारे प्यारे से प्रदेश के लिए। बात को समझने की कोशिश करें सर आप। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि इस नियम को, इस रूल को आप खारिज कर दीजिए। इस बात को समझें थोड़ा सा, ठीक है ना साथियों। तो आज के लिए इतना ही, और अगर इस पर कोई नई अपडेट आती है मैं आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगा, जल्दी ही आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा, ठीक है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानें और इस बात को पता करें और इस बात को अच्छे से समझे, इस मुद्दे को अच्छे से समझे। क्या ये मुद्दा, क्या ये जो नियम है ये सही है? क्या आपके बच्चों के भविष्य के लिए ये नियम सही है? ठीक, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुद्दे को, इस नियम को समझ सके और ये पहचान सके कि यह सरकार हमारे साथ जो कर रही है वो सही कर रही है। और अभी हमारे पास मौके हैं, हम अगर हमें हाई कोर्ट ने मना कर दिया है तो हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएंगे। बात को समझना सर, ठीक है, कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है ना। अभी हमारे पास मौके हैं, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ सके कि क्या ये जो नियम सरकार ला रही है ये सच में सही है भी या नहीं। ठीक है ना साथियों, जय हिंद।